So our today's topic is over subscription. बच्चों सबसे पहले ना हमें इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। पहले तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, ये चक्कर क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन का, ठीक है ना। तो एक तो ये क्लियर हमें होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों बात यहां से कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो बच्चों होता क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी, मान लीजिए हाँ जी, कोई कंपनी सपोज 10,000 शेयर्स के लिए आईपीओ लाती है मार्केट में ऑफ ₹10 ईच एट ₹10 पर शेयर। मतलब कंपनी शेयर कैसे इशू कर रही है बच्चों, सर पार पे, 10 वाला 10 में पार पे। लेकिन बच्चों याद करो मैंने आपको क्या बताया था, जब कंपनी आईपीओ लाती है कुछ दिनों के लिए ऑप्शन देती है हफ्ते के लिए कि लोगों को कहती है हाँ जी लोगों आप लगा लो एप्लीकेशन हमारे पास है ना, हमारे शेयर खरीद लो। ओके, तो बेटा हम लोग एप्लीकेशन लगाते हैं। अब जब हम लोग एप्लीकेशन लगा रहे होते हैं तो हमें तो पता ही नहीं होता ना कि कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस पहुंच चुकी हैं। वो तो बेटा कंपनी जब अपना आईपीओ क्लोज करेगी तब कंपनी को भी तभी पता चलेगा कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई। ठीक, तो बेटा कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 3। या तो पूरे 10 के 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ जाएं फुल सब्सक्रिप्शन, या 10,000 से कम के लिए एप्लीकेशंस आ जाएं अंडर सब्सक्रिप्शंस, या फिर 10,000 से ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाए ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर पूरे 10 के लिए आ जाए बेटे इसमें तो कोई इशू नहीं है, आप कर ही दोगे। मान लो ये आपको एक बात बताता हूं मैं, पैसे मांगने थे कंपनी ने 4 3 2 1, ठीक है जी, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने आईपीओ लगाया और 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो 2 एंट्रियां बच्चों आपकी 40,000 की एंट्रियां आपकी एप्लीकेशन की बनेगी, आप लोगों को सबको आती हैं। 30,000 की एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री बन जाएगी, 20,000 की बेटा फर्स्ट कॉल की एंट्री बन जाएंगी 2, और 10,000 रुपए की आपकी बन जाएंगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्रियां, और इस तरीके से टोटल 8 एंट्रियों में आपका काम हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। वो हो गया हमारा फुल सब्सक्रिप्शन। लेकिन फिर दूसरी बात, मान लो कंपनी इश्यू तो करना चाहती है 10,000 शेयर्स, लेकिन लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं केवल 9,000 शेयर्स के लिए। तो बेटा इस केस को क्या बोलेंगे, इस केस को क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे बेटा। इस केस को क्या बोलेंगे बच्चों, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ये भी तुम्हें करा दिया था, जो काम हमने 10,000 शेयर्स के साथ करना था, अब वही काम हम कितने शेयर्स के साथ कर लेंगे। 9,000 की एप्लीकेशन आ गई तो 9,000 इंटू में 4, 9,000 इंटू में 3, 9,000 इंटू में 2, 9,000 इंटू में 1, अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं सर, ये भी कर लेंगे हम। कर ही लिए, कर क्या लेंगे, कर लिए भी। बट बेटा मुद्दा तो ये है कि अगर कंपनी ने इशू कर रहे थे 10,000 और एप्लीकेशन कंपनी के पास पहुंच जाती है बच्चों यहां पर 12,000 शेयर्स के लिए, ये लो, ये है ना सर बात। तो अब क्या, पहली बात तो इसको बोलते क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। और अब क्या करें, अब क्या करें भाई, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कंपनी ने बेचने थे 10,000 शेयर, लोग आ गए कंपनी के पास शेयर मांगने के लिए 12,000। अब किसको दें, किसको मना करें, बड़ी दिक्कत की बात है। तो बेटा इस केस में कंपनी के पास ना 3 टारगेट्स हैं, 3 तरीके हैं, वेज हैं जिसमें कंपनी अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आज हम बहुत तसल्ली से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आइए मेरे साथ इस ओवर सब्सक्रिप्शन, सबको सिचुएशन तो समझ आ गई बेटा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है शेयर्स जितने कंपनी आईपीओ में निकालती है, ऑफर करती है जितने शेयर्स के लिए, ये हमारे ऑफर्ड शेयर्स हैं, लिख देता हूं मैं यहां पर, ये हैं हमारे ऑफर। और ये है बच्चों अप्लाइड,
अप्लाइड शेयर्स, ये है। अब कंपनी क्या करे, कंपनी के सामने एक बड़ी दिक्कत की बात है। तो बेटा इस चीज का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। आइए, फर्स्ट अल्टरनेटिव, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। फर्स्ट अल्टरनेटिव, पहला तरीका, कंपनी कह सकती है कि श्रीमान जी आप लोगों ने जरूर हमसे शेयर मांग लिए, पर हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हम आपको लेटर ऑफ रिग्रेट करते हैं, भेजते हैं कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते। बहुत ही सिंपल सी बात है, लेटर ऑफ रिग्रेट, ठीक है, कि हम आपको और शेयर, मतलब सबको शेयर नहीं दे सकते। अब आप कहेंगे सर किन 2000 शेयर्स के, किन 2000 शेयर्स को कंपनी मना करेगी, ये कंपनी के लिए ये भी तो एक डिसीजन की बात है। बेटा वो हमारे यहाँ अकाउंट्स का मैटर नहीं है, उस चीज को हमने यहाँ डिस्कस नहीं करना। वो कंपनी के अपने चॉइसेस हो सकते हैं। कंपनी हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर को शेयर ना देती हो, जो बड़ा इन्वेस्टर हो उसको शेयर देगी, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट वाली बात आ जाएगी, जिसने पहले अप्लाई किया उसको दे देंगे, जिसने लेटरल एंट्रीज करी उसको नहीं करें। ये कंपनी की अपनी इंटरनल चॉइसेस हो सकती है, इस पे हमें बातचीत नहीं करनी, ठीक है। तो कंपनी कहती है जी हमने तो 10,000 की एप्लीकेशन निकाली थी, 10 वाला शेयर तुम्हें कहा था 10 में ले लो, ठीक है जी, पैसे मांगे थे 4 3 2 1, लोगों ने कितने शेयर के लिए अप्लाई कर दिया बच्चों, 12,000 शेयर्स के लिए लोगों ने एप्लीकेशन लगा दी। ओके, अब कंपनी ने कहा भाई ऐसा करो, 10,000 जो शेयर्स हैं उनको पूरे 10,000 शेयर्स देंगे। लिख लीजिए बच्चों कंपनी के ऑप्शन, ये देखो, ये छोड़ देना, विच वैल्यू हैज बीन अफेक्टेड, बाद में देखेंगे इस बात को, अभी छोड़ो इस बात को, वैल्यू कौन सी है इसको देखेंगे बाद में। कंपनी ने क्या ऑप्शन बनाया, हम बात उस पर करते हैं। कंपनी ने ऑप्शन ये बनाया, 2 कैटेगरी बना दी कंपनी ने। फर्स्ट कैटेगरी, जिन्होंने हमारे को 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाए हैं, हम उनको पूरे 10,000 शेयर्स दे रहे हैं फुल। और एक कंपनी ने कैटेगरी नंबर 2 बना दी, जिन्होंने हमारे पास 2,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई है ना, हम क्षमा मांगते हैं, निल, हम उनको कोई शेयर नहीं दे सकते, मजबूरी हमारी, बाय लॉ हम दे ही नहीं सकते। हम तो 10,000 के लिए ऑफर निकाला था, तो बेटा कंपनी ऑफर शेयर्स भी कितने इशू कर सकती है, 10,000। अब एक्सेस के 2,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने पहला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर दिया रिजेक्शन का। ये लो जी रिजेक्शन, ये इनको कंपनी ने कर दिया मना कि सर जी ना, हम नहीं देंगे आपको शेयर्स। लो जी, अब हमें इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। बच्चों सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेटेड रहेंगे इस टॉपिक को समझते हुए। अगर आप गुमसुम तरीके से वहां बैठे हो तो कृपया करके अलर्ट होकर बैठो, ये टॉपिक नहीं तो सिर के ऊपर से निकल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस क्वेश्चन का आंसर दूं सब लोग फटाफट चैट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, तब पता चलेगा कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेटेड बैठे हो, ठीक है। अपनी मस्ती में बैठोगे, टॉपिक भी मस्ती में निकल जाएगा और मस्ती मस्ती में चैप्टर भी निकल जाएगा फिर, इसलिए ध्यान रखें मेरी बात की तरफ। 12,000 के लिए एप्लीकेशंस पहुंच गई बच्चों, जल्दी से जवाब दो, कंपनी के पास एप्लीकेशन पर कितना पैसा पहुंचेगा। यानी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 48,000। देखो एक बार तो कंपनी को पैसा मिलेगा ही ना, एक बार के लिए तो कंपनी को भी नहीं पता कितने पैसे आ रहे हैं, कंपनी भी उनसे एप्लीकेशन लगवाई जा रही है, अकाउंट में पैसे जमा हो ही जा रहे हैं। ये तो 7 दिन 5 दिन जितने दिनों का टाइम पीरियड है आईपीओ का, उस दिन के जब कंपनी अपना शटर डाउन करेगी और चेक करेगी, लाओ जी देखो कितने एप्लीकेशन आ गई, तब कंपनी को पता चलेगा कि 48,000 रुपए पहुंच गए हैं। मांगे थे कितने एप्लीकेशन पे, 10,000 शेयर पे 4, पर पहुंचे कितने, 48,000। ओके, एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट कितने हुआ, 48 से, तो डेबिट भी कितने से होगा, 48 से। पर इस 48 में से 2 शेयर कैपिटल में बच्चों उतना ही तो पैसा जाएगा जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती थी।
यानी कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती थी? 10,000 शेयर पर कंपनी कहती थी भाई 4 रुपए दे दो, तो बेटा शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे आप बताओ मुझे? 40,000। और बाकियों का पैसा कंपनी क्या कहने वाली है कि श्रीमान जी आपको शेयर नहीं दे सकते, हमें माफ करो। तो उनके पैसे भी तो वापस करने पड़ेंगे बच्चों। अब जब उन्होंने पैसे दिए थे तो एंट्री क्या बनाई थी आप लोगों ने? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब जब उनके पैसे वापस करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? रिवर्स शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। तो ये एंट्री चल तो रही है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इसी में कनेक्ट कर दो क्या? टू बैंक। कितना? 2,000 शेयर्स पर 4 रुपए। वो जो 8,000 रुपए हमारे पास फालतू के पहुंच गए थे, हम कहते हैं लो जी आपके 8,000 रुपए हम आपको वापस कर दे, ये ले लो हमसे, हम लेकिन हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। बच्चों ये बन गई हमारी पहली 2 एंट्रियां। सोचो आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। शेयर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 48 आ गए, 48 में से 40 हमारे शेयर कैपिटल के हैं और 8,000 रुपीज हमें चाहिए ही नहीं, तो हम वो वापस कर रहे हैं टू बैंक, 8,000 रुपीज। डन है बच्चों? इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी। अब बेटे एप्लीकेशन तो किसी ने भी दे दी थी, हाँ सर किसी ने भी दे दी थी, पर बच्चों अलॉटमेंट तो कंपनी सोच समझ के मांगेगी ना। अलॉटमेंट तो कंपनी उन्हीं से मांगेगी जितने शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं, और इशू कितने करे हैं? 10,000। 10,000 शेयर्स के ऊपर कंपनी 3 रुपए की अलॉटमेंट मांग लेगी। यानी कितने रुपए की अलॉटमेंट होगी बेटा? 30,000 रुपए की। एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स पर कंपनी 3 रुपए की अलॉटमेंट मांग रही है, तो पैसा कंपनी मांग रही है 30,000। 30,000 और सब लोग देंगे अलॉटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है कि कोई डिफॉल्टर है या कुछ ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब रिसीविंग एंट्री बन जाएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। 30,000 डन है बच्चे? उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी, वही आपको पता है 10,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए यानी 20 की। और उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री बनेगी 10,000 शेयर के ऊपर 1 रुपया, वही 10,000 और हमारी एंट्रियां पूरी की पूरी बन जाएंगी, 8 एंट्रियां। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको पहला केस, पहला अल्टरनेटिव समझ में आ गया कि जो फालतू का पैसा कंपनी के पास रिसीव हुआ था, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन करके आया था, उसकी रिवर्स एंट्री बना दी है हमने शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। नोट कर लीजिए बच्चों, हमने उसकी जब रिवर्स एंट्री बनाई तो असल में हमने एंट्री क्या बनाई? हमने बनाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी जिस एंट्री से रिसीविंग हुई थी उससे रिवर्स एंट्री से हमने उसके पैसे वापस कर दिए हैं। ये रही बच्चों वो एंट्री, ये यहां ये 48,000 असल में ये 2 एंट्री का कॉम्बिनेशन है। इसमें से 40,000 की एंट्री तो क्या है? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। और बच्चे 8,000 की एंट्री क्या है? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। हमने लेकिन इसकी कंबाइन एंट्री बना दी, और बनानी भी हमें कंबाइंड ही है। ये रही हमारी ये कंबाइंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक। और बाकी एंट्री नंबर 3 पे हमने अलॉटमेंट मांगी 30,000 की, और सब लोगों ने 30,000 की दी। उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगी, सब लोगों ने दी। उसके बाद सेकंड कॉल मांगी, सब लोगों ने दी। दैट्स इट, दिस इज द फर्स्ट एंड द वेरी फर्स्ट केस जो आपको रिजेक्शन का हो गया। चलिए सेकंड केस, जब कंपनी पैसा मांगे, और कंपनी पैसा मांगे 10,000 शेयर्स पे, लोग अप्लाई कर दे 12,000 शेयर्स के लिए, कंपनी कहे हम किसी को मना तो नहीं करते। आप कहेंगे सर मना नहीं करेंगे तो क्या 12,000 शेयर दे देंगे क्या? वो दे नहीं सकते बाय लॉ। लॉ कहते हैं सर जितने के लिए ऑफर निकाला था उतने ही शेयर दे सकते हो। अभी दोनों बातें कैसे पूरी होंगी? तो बेटे हम क्या करेंगे, प्रपोर्शनेट शेयर दे देंगे, थोड़े थोड़े कम। इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट बना देंगे। आइए मैं समझाता हूं ना कैसे। देखो कंपनी कितने शेयर बेचना चाहती थी बेटा? ऑफर कितने शेयर के लिए था? 10,000। ध्यान से सुनते जाएं सब लोग। 10 वाला 10 में कंपनी कह रही थी 4 एप्लीकेशन 3 2 1 पैसे दे देना। लोगों ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया? 12,000।
ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी कहती है हम तो प्रो राटा अलॉटमेंट बना देंगे भाई, तुम में से किसी को मना तो नहीं करते, पर पूरी हाँ हम कर नहीं सकते, है ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो कंपनी कहती है हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि तुम लोगों ने हमसे 12,000 शेयर्स मांगे, हम तुम सब लोगों को 10,000 से ऊपर दे नहीं सकते, हम तुम सबका प्रो राटा अलॉटमेंट बना रहे हैं, हम तुम सब लोगों का प्रो राटा अलॉटमेंट बना रहे हैं। मतलब कि तुम मांग रहे हो 12,000, हम दे रहे हैं 10,000, बस खत्म, हम तुम सब लोगों का प्रो राटा अलॉटमेंट बना रहे हैं। आप कहेंगे सर वो क्या होता है? बेटे जिसने 12 शेयर मांगे थे ना, उसको दे दो 10। आप कहेंगे सर ये आपको किसने बताया कि ऐसे? बेटे जब 12,000 को 10,000 दिए, 3 जीरो से 3 जीरो काटना जरा, 3 जीरो यहां से काट दो, 3 जीरो यहां से, रेशियो क्या बन गई? हर 12 शेयर को 10, 6 वाले को 5, जिसने 120 मांगे 100, जिसने 1200 मांगे 1,000, ऐसे करते करते अपने आप ही हो जाएगा 12,000 वालों को 10,000। करके देख लेना बेटा, ऐसे करते करते ये अपने आप ही हो जाएगा कि 12,000 शेयर वालों को अपने आप ही 10,000 शेयर चलेगी, क्योंकि हमने हर बंदे को 6:5 ये रेशो फिक्स कर दिया। हमने बच्चों ये रेशो फिक्स कर दिया, 6 वाले को 5। अब आप कहेंगे सर लोगों ने पैसे तो आपको 6 शेयर के दे रखे हैं, आप 5 शेयर दे दोगे, वो कैसे मान जाएंगे आपकी बात? बच्चों मेरी बात सुनो, उन्होंने पैसे ही तो 1 शेयर पे फालतू दे रखे ना, हम उनका वो पैसा रख लेंगे अपने पास। और अभी तो हमने उनसे कौन से पैसे और लेने हैं एप्लीकेशन के बाद? अलॉटमेंट भी लेनी है, फर्स्ट कॉल भी लेनी है, सेकंड कॉल भी लेनी है। हम कहेंगे भाई तुम्हारे उन पैसों में हम तुम्हारे ये जो एडवांस में पैसे आ गए ना, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए ना, हम तुम्हारा ये पैसा वहां पर एडजस्ट कर देंगे। देखो कितना आसान है बस, और इस तरह से तुम्हारे पैसों की एडजस्टमेंट हो जाएगी। अभी हम तुम्हारे पैसे भी वापस नहीं करते, हम पूरे शेयर भी नहीं देते, पर तुम्हारा एक्सेस पैसा जो आया हुआ है वो हम आगे आने वाले समय में एडजस्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। आओ मैं समझाता हूं कैसे। 12,000 शेयर को कंपनी कहती है 10,000 शेयर दे देते हैं, डन है सर। कैसे होगा सुनो बेटा, पैसे तो पूरे 48,000 शेयर 48,000 रुपए ही आएंगे। देखो 12,000 शेयर के ऊपर कंपनी को कितने पैसा पहुंचेगा? 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से बात करूं तो 48,000। बताओ मेरे साथ साथ फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री सर बन जाएगी, कंपनी के पास 48,000 रुपए आ जाएंगे, तो दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 48,000। पर 48 आए हैं बच्चों, आए हैं। शेयर कैपिटल में 48 नहीं जाएंगे, शेयर कैपिटल में तो उतने ही जाएंगे जितने जाने चाहिए। और जाने कितने चाहिए? जाने चाहिए 40,000। 10,000 शेयर्स के ऊपर 10,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए। ये रेड वाली जो एंट्री है होनी यही है और करनी भी यही थी, पर ये मजबूरी में हमें करनी पड़ी कौन सी वाली एंट्री? ग्रीन वाली, क्योंकि एप्लीकेशन कितने शेयर्स के ऊपर पहुंच गई? 12। तो 12 इंटू 4 48 मिल गए हमें। लेकिन अगली एंट्री बनाओ, एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने पैसे पहुंच गए? 48,000। उसमें से 2 शेयर कैपिटल में जाएंगे सिर्फ 40,000। कैसे पता लगा? 10,000 इंटू में 4, 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए। कुछ पैसा क्या समझाया था बच्चों? जितना पैसा फालतू पहुंच गया हम वो पैसा आने वाले समय के लिए रख लेंगे। अब आप लोग बताओ, देखो बेटा कितना पैसा ऐसा है जो फालतू पहुंच गया? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितना पैसा फालतू पहुंच गया। यस वेरी गुड जसलीन मन्नत, वेरी गुड बच्चों। 8,000 रुपए। कितना पैसा फालतू पहुंच गया? 8,000 रुपए। ये आप लोगों ने या तो इसका डिफरेंस निकाल लिया, ए
इन दोनों का डिफरेंस। लेकिन बच्चों मैं एक बेटर तरीका बताता हूं आपको। बेटर क्या है? प्रोराटा वालों ने कितने शेयर मांगे थे? 12,000। कंपनी ने उनको कितने शेयर दिए थे? 10,000। बेटा कितने शेयर कम दिए थे बच्चों? 2,000। एक शेयर पर उन लोगों ने कंपनी को कितने पैसे दिए थे? 4 रुपए। तो उन्होंने कितना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया कंपनी को? 8,000। ऐसे निकालो, बहुत अच्छा रहेगा। इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए काफी फेवरेबल है। इसको बोलते हैं एक्सेस मनी। एक बार दोबारा, 12,000 के लिए एप्लीकेशन आया था प्रोराटा वालों का। प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। हमने शेयर कितने दिए? 10,000। कितने शेयर कम दिए? 2,000। 2,000 शेयर्स पर 4 रुपीज तो हमने लेकिन उनके रख लिए एप्लीकेशन के, वापस तो करे नहीं उनको कुछ भी। तो 8,000 रुपए उनके ऐसे पैसे हैं जो उनके एक्स्ट्रा आ गए, हमने उनको वापस नहीं करे। अब दूसरी बात सुनो, हमें क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन सुनो। हमें प्रोराटा वालों से कितने रुपए की अलॉटमेंट चाहिए? हमें प्रोराटा वालों से कितने रुपए की अलॉटमेंट चाहिए, यानी कंपनी कितने रुपए की अलॉटमेंट मांगेगी? जी, कंपनी कितने रुपए की अलॉटमेंट मांगेगी? संयम 36,000। शेयर कितने इशू किए गए हैं श्रीमान संयम? 30,000। अच्छा जी, जसलीन 22। ठीक है जी, सुनो सुनो सुनो, पहले तो 36 वाले सुनो, राधिका और संयम दोनों। बेटे शेयर कितने इशू किए गए हैं? 10,000। ये तो उन्होंने एप्लीकेशन भेज दी 12,000 की। 2,000 शेयर्स के लिए आपने मना कर दिया ना कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते, आपको शेयर नहीं देंगे। अब जब शेयर नहीं दोगे, ठीक है, तो भाई किस मुंह से उनसे पैसे मांग रहे हो तुम अलॉटमेंट के? यार है भाई संयम, शेयर तू दे रहा है उनको 10,000 एज ए कंपनी, पैसे मांग रहा है उनको अलॉटमेंट पे भाई 12,000 शेयर पे 3 रुपए दे दो, 36,000 रुपए दे दो। शर्म नहीं आ रही? शेयर दो फिर, या तो उनको 12,000। क्या बात कर रहे हो यार? या तो शेयर दो 12,000, 12,000 पे 36,000 मांगते हो, अच्छे भी लगते हो। मना तो तुम उसको कर रहे हो कि तुम 12 मांग रहे हो, हम 10 देंगे। पैसे तुम कह रहे हो 12,000 शेयर पे 3 रुपए दे दो, 36,000 रुपए दे दो। अरे क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, 30,000 मांगेंगे। और 30 में से, मेरा पॉइंट अभी भी पकड़ में नहीं आ रहा, दोबारा सुनो। 30,000 में से, हाँ 30,000 ड्यू करेंगे, 8,000 रुपए ऑलरेडी उनके किस नाम के रख लेंगे हम? ये 8,000 रुपए बच्चों सोचो, अलॉटमेंट के। क्योंकि उनकी अलॉटमेंट बेटा कितने की है? उनकी अलॉटमेंट 30 की। ठीक है, हमारे पास कितने पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं? 8। मैं ये कहना चाहता हूं, ये 8,000 के 8,000 किस नाम के कंपनी रख लेगी अपने पास? अलॉटमेंट के। और कंपनी कहेगी कि ये पैसा तुम्हारा हमने रख लिया, किस नाम का रख लिया भाई? अलॉटमेंट का। आप कहोगे सर फिर आप 30,000 क्यों पूछा हमने? आपने क्यों पूछा 30,000 रुपए? बेटे मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक्सेस मनी 8,000 से ज्यादा होती, 8 से इतनी ज्यादा होती कि 30,000 से भी ज्यादा होती, ठीक है, तो क्या आप ये सारा पैसा तब भी अलॉटमेंट का रख लेते? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पैसा कितना अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो सकता है? 30,000। लेकिन आपके पास कितना सिर्फ एक्स्ट्रा आया हुआ है? 8,000। तो आप चुप करके वो 8,000 रुपए कहां के किस नाम का लिख दोगे? अलॉटमेंट का। ठीक है, हमने रख लिया। अब जैसा कि आप लोगों ने बताया कि अलॉटमेंट के कंपनी 30,000 मांगेगी, बिल्कुल सही है। कैसे बिल्कुल सही है? क्योंकि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करने हैं, 10,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए की अलॉटमेंट। 36 नहीं, बार बार बोल रहा हूं, ये 36 वाले ध्यान से सुनो, ठीक है? 2,000 शेयर के लिए मना कर चुके हो, पैसे नहीं मांग सकते तुम उसके। 10,000 शेयर पे 3 रुपए अलॉटमेंट ड्यू करो बच्चों। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000, 30,000। लेकिन इस 30 में से बच्चों अलॉटमेंट के नाम के ये वाले 8,000 तो तुम्हारे पास पहले ही आ गए हैं। इसका मतलब कितने रुपए अलॉटमेंट पे आएंगे बाकी के बचे हुए?
22,000 लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 22,000 22,000। ठीक है जी। इसके बाद कंपनी कहेगी भाई फर्स्ट कॉल के पैसे दे दो। बेटा फर्स्ट कॉल का तो हिसाब किताब बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि कंपनी ने 10,000 शेयर्स के ऊपर ये 2 रुपए मांगने हैं फर्स्ट कॉल के। 10,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए। बेटा 12,000 शेयर को भूल जाओ। अब 12,000 पे तो सीधी पहली एंट्री बनी थी बस। 12,000 इंटू में 4, 48,000 रुपए जब आए थे बस। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। बस 48 में से हमने कहा भाई 40 रख लिए तुम्हारे, ठीक है। शेयर कैपिटल के 8 आगे एडजस्ट कर दिए। वो जो आगे एडजस्ट कर दिए वो हमने अलॉटमेंट में वाकई में एडजस्ट कर लिए। उसके बाद फर्स्ट कॉल फिर वही 10 इंटू में 2, कितने पैसे कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल पे? 20,000 रुपए। करो एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 20,000। और कोई डिफॉल्टर तो हमने एज्यूम नहीं किया, इसका मतलब सबने दी है फर्स्ट कॉल। तो एंट्री नंबर 6 क्या बनेगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 20,000। उसके बाद कंपनी सेकंड कॉल मांगेगी बच्चों। उसकी एंट्री में बना नहीं रहा, पर अगर बनानी हो तो तुम बना सकते हो। कितनी? 10,000 शेयर पर 1 रुपया ड्यू करो और 10,000 शेयर पे 1 रुपया रिसीव करो और 10,000 से रिसीविंग हो जाएगी। ये है सेकंड अल्टरनेटिव। कंपनी कह रही है प्रो राटा अलॉटमेंट हम कर सकते हैं तुम्हारे साथ, और ये है बच्चों वो प्रो राटा अलॉटमेंट। क्यों वापिस करेंगे? सही, हम 8,000 रुपए क्यों वापिस करेंगे बेटे? एक बात बता। तब वापस करते ना जब कंपनी कहती अच्छा तुम्हारे पैसे हमारे पास आ गए, हमारे किसी काम के नहीं है, वापस ले जाओ। मुझे एक बात बताओ, ये देखो इधर फर्स्ट एंट्री में देखो, हमारे पास ये 48,000 रुपए आ गए ना? आ गए। 48 में से हमने कहा भाई 40 तो तुम्हारे रख लेते हैं कैपिटल के। कितने पैसे हैं? 8 फालतू हैं। अब 8 वापस क्यों करें? हमने उनसे जब 30,000 रुपए अलॉटमेंट के लेने ही है, ये देखो 3 रुपए 10,000 शेयर्स पे, तो 30,000 लेने हैं ना, तो हम उनको आज 8,000 वापस करें, कल उनको कहें लाओ भाई अपनी अलॉटमेंट ले आओ, वो कहेंगे यार अच्छी बात कर रहे हो, अभी तो तुमने अकाउंट में पैसे डाले, आज फिर मांग रहे हो तुम, तो इससे फिर वापस ही क्यों करे तुमने? इसलिए कंपनी कहती है कि भाई हम तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर रहे, हम तुम्हारे पैसे अलॉटमेंट के नाम के रख लेते हैं। हाँ एडवांस हो गया, बिल्कुल हो गया, एडवांस हो गया, लेकिन किस नाम का एडवांस हो गया? अलॉटमेंट के नाम का एडवांस हो गया ना। तो बेटा ये देखो, ये एडवांस कर रख लिया ना मैंने, टू शेयर अलॉटमेंट, बट यू विल नॉट से इट एज टू कॉल इन एडवांस। नो, अगर ये एडवांस फर्स्ट कॉल का होता तो यस मैं यहां पर क्या वर्ड यूज करता? टू कॉल्स इन एडवांस, फिर मैं ये वर्ड यूज करता, पर अभी तो सिर्फ अलॉटमेंट के नाम का एडवांस है ना, तो अलॉटमेंट में ही रख लेंगे। हाँ जी बच्चों, ये है हमारा पॉइंट। एक एक स्टेप हमें इस चैप्टर का समझ के चलना है बच्चों, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि अगर कर लिया कॉम्प्रोमाइज तो ये चैप्टर आगे जाके पहाड़ बनेगा। मैं गारंटी के साथ एक बात बोलूं, ये एक फर्स्ट टाइम में समझ आ गया तो आ गया, नहीं तो आएगा भी नहीं, गारंटी। ठीक है, तो इसलिए बच्चों सोच समझ के हर चीज, डेली का होमवर्क, डेली में बार बार बोलता हूं, करना स्टार्ट करना है इस टॉपिक के बाद तो खास तौर पे, क्योंकि अब चैप्टर अपने सस्पेंस मोड में आ चुका है अब चैप्टर, ठीक है कि नहीं? अब ध्यान रखो। चलो ये हो गया बच्चों, अब आ जाओ तीसरे अल्टरनेटिव पे। तीसरा अल्टरनेटिव और क्या कर सकती है सर कंपनी? बेटे कंपनी दोनों प्रोग्राम कर सकती है। कंपनी कह सकती है भाई कुछ का प्रोराटा बनाएंगे, कुछ को मना करेंगे, कुछ को पूरे शेयर देंगे, कंपनी की मर्जी है। अब इस टॉपिक को ध्यान से ये देखो, आप कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 10 वाला 10 में पार पे, ओके, पैसे मांगने थे 4 3 2 1। लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया? 20,000 शेयर्स के लिए। कंपनी ने कहा हम कुछ का प्रोराटा बनाएंगे। अच्छा जी, कंपनी ने कहा हम कुछ को फुल शेयर्स भी देंगे, फुल शेयर्स। आओ मैं बताता हूं, लिखो। पहली कैटेगरी कंपनी ने बनाई, कंपनी ने कहा भाई ऐसा करते हैं हम तो कि जो हमारे 3,000 ऐसे शेयर्स हैं जिनको तो भाई देखो हम मना नहीं कर सकते, उनको तो हम पूरे ही देंगे।
3,000 शेयर्स फुल अलॉटमेंट। और कंपनी ने कहा भाई देखो, 1-2,000 शेयर्स ऐसे हैं, इनको नहीं हमने शेयर देने, नील, नो अलॉटमेंट। और कंपनी का बस ये। तो बेटा बाकियों के साथ इसका मतलब कंपनी ने क्या बनाया? प्रोराटा बनाया सर, प्रोराटा। कैसे प्रोराटा बनाया होगा बच्चों? देखो आप, यहां कितने शेयर पेंडिंग रह गए? ये किस चीज की लिस्ट चल रही है? इधर वाली, लेफ्ट वाली, ये चल रही है एप्लाइड्स की। और ये बेटा किस चीज की लिस्ट चल रही है? अलॉटेड्स की। 3,000 के लिए जिसने अप्लाई किया, कंपनी ने उसको 3,000 शेयर दिए। एक 2,000 वाली कैटेगरी है, जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उनको कोई शेयर ही नहीं दिया। एक बाकी कौन बच गए? बाकी बच गए इधर अप्लाइड की लिस्ट में 15,000 शेयर। चेक करो बच्चों कितने शेयर बच गए, 15 ही तो बच गए। ताकि इधर पूरे कितने शेयर बनने चाहिए अप्लाइड की लिस्ट में? पूरे 20,000 शेयर बनने चाहिए सर। तो कितने कम रह गए? 15 ही कम रह गए थे, क्योंकि 5 निपट चुके हैं, 20 पूरे करने अप्लाइड में, तो 15 रह गए। इन 15,000 शेयर्स को कंपनी ने कितने शेयर दिए होंगे? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बता दो, देखते हैं किसका दिमाग। 7,000। वेरी गुड अमन, वेरी गुड संयम। यस, 7,000 शेयर्स दिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सही दिमाग चल रहा है। 7,000 शेयर्स दिए होंगे। वेरी गुड बच्चों। तो इसका मतलब ये अलॉटेड की लिस्ट कितनी हो गई? पूरे हो गए सर, 10,000 शेयर्स हो गए सर। ठीक है, तो अप्लाइड कितने थे? हो गया पूरा सिस्टम ठीक। अप्लाइड कितने थे? 20,000। और अलॉटेड कितने हो गए? 10,000। डन। तो कंपनी ने पूरे क्वेश्चन में 3 थीम्स बना दी। कंपनी ने कहा भाई 3,000 को हम 3,000 देंगे, 2,000 को हम कुछ नहीं देंगे। फिर कंपनी ने मुंह बंद कर लिया, बस उसके बाद बोली नहीं। तो हमने खुद ढूंढ के निकाला कि भैया इसका मतलब क्या हुआ? बाकियों का प्रोराटा बनाया। अब बाकियों का प्रोराटा बनाया मतलब क्या? जिन्होंने 15,000 शेयर अप्लाई किया, कंपनी ने उनको कितने शेयर दिए बच्चों? 7,000 शेयर। चलो अब करते हैं आगे का काम स्टार्ट। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट लिख के बताओ चैट बॉक्स में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जल्दी 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 जल्दी, गलत ना लिख देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 80,000। वेरी गुड संयम, 80,000। राधिका, जसलीन, वेरी गुड बच्चों। चलो लिखो, फिर शुरू करो। लो जी, पहली एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 शेयर पे 4 रुपए, 80,000। 80,000 ठीक। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000। उसमें से पैसा जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितना जाएगा बच्चों? कितना जाएगा शेयर कैपिटल में? जितने शेयर इशू करने थे सर। कितने शेयर इशू करने थे सर? बेटे 10,000। 10 इंटू 4, कितने पैसे चले जाएंगे शेयर कैपिटल पे? 40,000। ओके, ठीक है सर। उसके बाद हमारा पैसा जाएगा, वापस भी करेंगे पैसा, तो इसका मतलब पैसा टू बैंक भी होगा, लेकिन उसको बाद में देखते हैं। पहले हमने क्या सीखा है कि पैसा कहां तक जाएगा? अलॉटमेंट तक जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट में भी जाएगा। हाँ सर, अलॉटमेंट अकाउंट में भी हमने सीखा है जाएगा। बच्चों मुझे बस इस बात का जवाब दो आप लोग, सिर्फ एक छोटी सी बात का, कि कितना पैसा कंपनी को फालतू रिसीव हुआ जो आगे एडजस्ट हो सकता है। बस ये देखते हैं कौन बच्चा जवाब देगा। और जिसने इस बात का जवाब दे दिया ना, ये पेन पड़ा हुआ मेरे पास, अभी तो मैं दे नहीं सकता उसको, ठीक है, बाद में दूंगा। प्रश्न दोबारा सुनो, यही पड़ा हुआ मेरे पास बेटा। क्वेश्चन दोबारा सुनो। कितना पैसा ऐसा है जो एक्स्ट्रा आ गया, जो कंपनी ने एडजस्ट करना है आगे? अमनदीप सिंह 32,000। वेरी गुड, 32,000 बच्चों, सीखो इससे। 32,000 रुपए ऐसे पैसे हैं जो आगे एडजस्ट होंगे। अमन तेरा पेन पक्का हो गया, गारंटी।
गारंटी पेन पक्का हो गया। ये देखो इसने कैसे सोचा होगा। अच्छा 40 वालों ने कैसे सोचा होगा भाई, 40,000 एक्स्ट्रा, 10,000 इंटू में 4 है ना, और क्या आंसर आया, 30,000 भी आया आंसर, 10,000 इंटू में 3, दोनों गलत। अरे बच्चों एक्स्ट्रा पैसे, मेरी बात सुनो, एक्स्ट्रा पैसे ना तो फर्स्ट कैटेगरी वालों के आए होंगे ना। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने कितने शेयर मांगे थे, 3,000। कंपनी ने इनको कितने शेयर दे दिए, पूरे 3,000। इनके काहे के एक्स्ट्रा आए भाई, इनका तो पूरा का पूरा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में हो ही गया, इनका कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं आया। ये समझो आप बात। क्या सेकंड कैटेगरी वालों के पैसे फालतू हैं जो आगे एडजस्ट हो सकते हैं? अरे कहां सर, मतलब ही नहीं हो सकता। सेकंड कैटेगरी वालों ने कितने पैसे दिए, 2,000 शेयर पे 4 रुपए दिए होंगे, 8,000। इनके तो पैसे हम वापस ही करने वाले हैं। ये लो पहले इन्हीं को निपटा दो। इनको तो हमने बेटे पैसे वापस ही कर देने हैं, टू बैंक अकाउंट कर देना इनका तो। 8,000 इनके पैसे आगे एडजस्ट थोड़ी ना होंगे, इनको जब शेयर ही नहीं दिए इनके पैसे कैसे एडजस्ट हो जाएंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सिर्फ एक कैटेगरी ऐसी है बच्चों जिनके साथ प्रोराटा बनाई है, जिनके पैसे आगे एडजस्ट होंगे, क्योंकि इनको शेयर तो हमने कितने दिए हैं, 7,000, और इन्होंने मांगे कितने थे, 15,000। यानी इन्होंने पैसे कितने शेयर पे दिए हमें, 15,000। हमने इनको शेयर कितने दिए हैं, 7,000। इनके पैसे हमारे पास फालतू आए हैं, इनके फालतू आए हैं। कितने फालतू आए हैं, 8,000 शेयर्स हमने इनको कम दिए हैं, 15 माइनस 7, और 8,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए की एप्लीकेशन मनी के हिसाब से 32,000 रुपए इन्होंने हमारे को एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं। जो हमने इनका आगे एडजस्ट करना है। एक और सवाल, एक और पेन के लिए, क्या मैं ये लिख दूं 32,000 एक्स्ट्रा आए हैं, टू शेयर अलॉटमेंट 32,000। बच्चों ये अलॉटमेंट वाला पैसा किन लोगों का एडजस्ट हो रहा है, यानी ये टू शेयर अलॉटमेंट किन लोगों की जा रही है? फर्स्ट कैटेगरी वालों की तो नहीं जा रही होगी ना सर, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी वालों का पैसा आगे एडजस्ट होना ही नहीं है। हाँ और भी कोई आया, गलत, राधिका गलत। मेरी बात सुनो, फर्स्ट कैटेगरी वालों का तो पैसा आगे नहीं जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट में, सेकंड कैटेगरी वालों का भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सर। सेकंड करो, अरे चुप कर, 0 मूर्ख। सेकंड कैटेगरी वालों का भी नहीं जाएगा अलॉटमेंट पे, नहीं जाएगा बेटे। जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी उन्हीं का जाएगा ना। उनके पास कितने शेयर्स हैं, 7,000। तो यार मेरे 7,000 शेयर्स पर ही तो अलॉटमेंट के पैसे एडजस्ट हो सकते हैं। तो अलॉटमेंट पर मैक्सिमम कितने पैसे एडजस्ट हो सकते हैं उनके, 21,000 रुपए। 7,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए, 21,000 रुपए। और इनके एक्स्ट्रा आए कितने हुए हैं, 32,000 रुपए। तो 21,000 रुपए हम किस नाम के रख लें, इनके अलॉटमेंट के नाम के। पर फिर भी कितने पैसे बच जाएंगे अभी सर, 11,000 तो फिर बच जाएंगे इनके, 11,000 तो फिर बच जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? और वो 11,000 इनके किस नाम के रख लेंगे, फर्स्ट कॉल के नाम के। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल पे इनसे कितने पैसे चाहिए हमें, 14,000, क्योंकि इनके पास शेयर कितने, 7,000। बेटे तुम 10,000 पे सोच रहे हो, 10,000 तो टोटल ऑफर्ड शेयर्स हैं कंपनी के, जो कंपनी ने इशू करने हैं। प्रोराटा जिनके साथ हम बना रहे हैं वो कितने शेयर्स हैं, वो तो 7,000 है। तो हमने सारा कुछ 7,000 के हिसाब से सोचना है ना, कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे चाहिए, 21,000 रख लिए हमने, 21,000 रुपए अलॉटमेंट के रख लिए। फिर भी कितने पैसे बच गए स्पेयर, 11,000। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे चाहिए, 14,000। तो 11,000 के 11,000 किस नाम के रख लो, फर्स्ट कॉल के नाम के रख लो।
फर्स्ट कॉल के नाम के रख लो। पर अगर तुम ये 32,000 के पूरे 32,000 अलॉटमेंट का कर लेते हो बेटा, वो भी गलत है। और अगर तुम यहां पर 30,000 सोच रहे थे कि यहां पर 30,000 हो बेटा, वो भी गलत है। असल में एंट्री बनेगी क्या? असल में एंट्री बनेगी क्या? असल में एंट्री बनेगी बच्चों, टू शेयर अलॉटमेंट के पैसे रख लिए हमने। ये क्या कर रहा मैंने, एक मिनट। असल में एंट्री बनेगी क्या कि टू शेयर अलॉटमेंट के पैसे रख लिए हमने। कितने पैसे रख लिए टू शेयर अलॉटमेंट के? 21,000। टू फर्स्ट कॉल के, अब फर्स्ट कॉल के कितने पैसे रखने थे? 11,000। उसको फर्स्ट कॉल नहीं लिखना, मैंने कल समझाया था। कॉल्स इन एडवांस के पैसे रख लो 11,000। समझ गए? अब कंपनी जब अलॉटमेंट मांगेगी तो कितने पैसे मांगेगी? मांगेगी कंपनी सबसे। अब 10,000 को लेके आओ बीच में। अब 10,000 को लेके आओ कि सर 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए की अलॉटमेंट मांगेगी कंपनी, यानी कितने पैसे मांगेगी कंपनी? 30,000। एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितने से मांगेगी कंपनी? 30,000। 30,000। लेकिन 30,000 में से कितनी अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुकी है बच्चों? 21,000 की पहले आ चुकी है अलॉटमेंट। बाकी कितने पैसे आएंगे अलॉटमेंट के? 9,000। तो ले लो अलॉटमेंट के 9,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,000। 9,000। बच्चों मुझे ये बताओ, आप लोगों को यहां तक मेरी बातें समझ में आई हैं? अगर आई हैं तो एक बार ओके लिख के बताओ जल्दी जल्दी कि यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आई हैं। अच्छा जी, ओके 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 बेटे, चलो ठीक है जी। बेटे मेरी एक बात का जवाब दो, फिर मैं तो तब मानूंगा जब तुम मेरी बात का जवाब दे दोगे। मेरी बात यह है, ये 9,000 किन लोगों के पैसे हैं? ये 9,000 रुपए कौन सी कैटेगरी वालों के हैं? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3? हाँ, यस, वेरी गुड। मैं मान गया बच्चों की तुम्हें समझ आ गई। राधिका, थर्ड कैटेगरी वालों के क्यों है बेटे? ये पहले वाले बच्चों ने सही आंसर दिया, मन्नत गलत। फर्स्ट कैटेगरी वालों के, फर्स्ट के। बट तो बच्चों थर्ड कैटेगरी वालों के कैसे हो सकते हैं आप बताओ? थर्ड कैटेगरी वालों के तो इतने पैसे आए हैं, इतने पैसे आए हैं कि उनका तो अलॉटमेंट क्रॉस होके फर्स्ट कॉल तक पैसा चला गया। बेटे 11,000 रुपए किनके पड़े हुए हैं? ये 11,000 किनके हैं? ये थर्ड कैटेगरी वालों के तो हैं। एडवांस में आ गए, जो एप्लीकेशन के टाइम पे इनके अलॉटमेंट भी आ गई, इनकी फर्स्ट कॉल भी आ गई थोड़ी सी। ये इन्हीं के तो हैं, प्रोराटा वालों के। तो ये 9,000 रुपए किनके हैं जानते हो? ये 9,000 रुपए फर्स्ट कैटेगरी वालों के हैं। फर्स्ट कैटेगरी वाले कौन से? जिन्होंने 3,000 की एप्लीकेशन लगाई थी। उनको हमने पूरे 3,000 शेयर दे दिए थे, फिर हमने उनसे अलॉटमेंट मांगी। ठीक है, तो अलॉटमेंट देंगे। कितने रुपए की अलॉटमेंट देंगे? 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये लो, ये 9,000 रुपए देंगे अपनी। हालांकि आपसे पेपर के अंदर किसी ने पूछना नहीं है ये 9,000 किन लोगों के हैं, पर मैं ये चाहता हूं जब तक हमें ये डेप्थ समझ नहीं आती ना, तब तक मजा नहीं आता कॉन्सेप्ट का। तो पूरी तरह से इस टॉपिक को एंजॉय करो कि तीनों तरह की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, किन के पैसे आए, किसके क्या, किसने क्या पंगा चल रहा है, किस कैटेगरी का, सब पता होना चाहिए। ये इनके पैसे हैं। आ रही है बात समझ में? आओ आगे बढ़ो। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल ड्यू करो बच्चों। 10,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल के। बनाओ बच्चों एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए थे? 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए। कंपनी कहेगी लाओ भाई 20,000 ले आओ। जल्दी से लिख के बताओ, क्या 20,000 आएंगे? क्या 20,000 आएंगे? क्या
और 20 नहीं आएंगे तो कितने आएंगे? अगर 20 नहीं आएंगे तो कितने आएंगे? यस जसलीन, वेरी गुड, 9,000 आएंगे, क्योंकि 20 में से 11 तो आ गए। वेरी गुड। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 9,000। पर मजा तो इस बात का है बच्चों कि तुम मुझे ये बता दो कि ये 9,000 किन के हैं। मजा तो इस बात का है कि तुम मुझे ये बता दो, हालांकि ये पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है तुमसे 9,000 किसके हैं, पर मैं पूछ रहा हूं ये 9,000 किसके हैं। देख, ये प्लेयर है आज का मैन ऑफ द मैच अमन, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों के हैं। बिल्कुल, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों के हैं। बच्चों फर्स्ट वालों को जब 3,000 के 3,000 शेयर मिल गए थे तो 3,000 शेयर पर जो है कितने रुपए की फर्स्ट कॉल उनकी बनती है? 2 रुपए की। 6,000 तो इनके हैं और 3,000 रुपए जो है वो थर्ड कैटेगरी वालों के हैं। तो यस, क्योंकि थर्ड कैटेगरी वालों के 14,000 में बनते हैं, 11 आ गए हैं, 3 उनके हैं। खैर, अगर ये वाली बातें इतनी डिटेल में तुम्हें नहीं बन गई तो भी कोई बात नहीं है, ये 9,000 ही लिखना हमारा काम है। पर इतनी डेप्थ में दोबारा बोल रहा हूं तक हमें सोचना अगर आ जाए तो मजा ही आ जाए शेयर्स का। ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बच्चे कितने पैसे बनेंगे? 9,000 9,000। फिर सेकंड कॉल का तो कोई इश्यू नहीं है। सेकंड कॉल पे कंपनी 10,000 शेयर के ऊपर 1 रुपए मांगेगी और 10,000 शेयर के ऊपर सब लोग 1 रुपया दे देंगे, तो एंट्री नॉर्मल तरीके से बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रो राटा अलॉट।